बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं। अगर आपको कांग्रेस के लिए वोट मांगना हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो आप उतने ही समर्पण से काम करेंगे जितने समर्पण से आप जिस समर्पण से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके एक जुबान से निकली हुई बोली बंदूक से निकली हुई गोली के बराबर होगी। भाई 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 400 प्लस की बनेगी महागठबंधन की, क्योंकि इस अभियान की मुख्य धुरी है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। विपक्षी में हम लोग कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और विपक्षी मजबूत है और विपक्षी मजबूत रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, और उनके पास आप देख रहे हैं कि देश में गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के जो हजारों करोड़ रुपया जो टैक्स हमारे लोग देते हैं, कौन लेकर के विदेश भागा? किसको जहाज में बैठा करके विदेश, कौन पार्टी भेज दी उनको विदेश में? कौन लोग? सारे के सारे गुजराती हैं। नीतीश बाबू को हम बधाई देना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जो बिहार में एक नारा दिया था कि देश बचाना है, आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी उस रोल में आने का काम करेंगे और समाजवादी और नीतीश कुमार जी और सभी विपक्षी दल के लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के फिरका प्रस्तावकों को हटाने का काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और उन्हीं के पहल से पूरे देश में विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है और आज मीटिंग भी है। आने वाला दिन निश्चित तौर पे कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के गठबंधन से 2024 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। नमस्कार, मैं अजय कुमार दवायर के लिए। मैं पटना में खड़ा हूं। यहां पर विपक्षी एकता की पहली बैठक आज खत्म हो गई और दूसरी बैठक, जिस बैठक में यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा, किस तरीके की चुनावी रणनीति अपनाई जाएगी, क्या कॉमन एजेंडा होगा, यह बैठक 10 से 12 जुलाई शिमला में निर्धारित की गई है। ध्यान दीजिएगा कि जो पटना में बैठक हुई है, इसको लीड किया है नीतीश कुमार ने, और जो 10 से 12 जुलाई बैठक शिमला में होगी उसको लीड कर रही है कांग्रेस की पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखा होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 से 12 जुलाई में बैठक होगी और वहां पर हम ये तय करेंगे कि क्या रणनीति होगी। अगर आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को और पूरी यहाँ की बातचीत को समेटें तो जो मोटी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि आप इसे विपक्षी एकता, विपक्ष का कहना है कि आप इसे विपक्षी एकता मत कहिए, आप इसे ये कहिए कि देश बचाने के लिए तमाम पार्टियां एक समूह के तौर पर आगे आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के नींव पर आक्रमण किया जा रहा है, संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि दलगत मत समझिए, पूरा का पूरा देश यहां पर आया है। वही बात कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन सब ने एक सुर में आकर के बात यहां पर कही। कुछ बातें जो अंदर पत्रकार गए थे उनसे निकल कर आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि कई अखबारों में और कई मीडिया चैनल में यह बात चलाई गई कि नीतीश कुमार विपक्ष के संयोजक होंगे। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार संतोष कुमार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही उनको किसी भी तरह का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। और दूसरी बात, कुछ बात अध्यादेश के मुद्दे पर, जो दिल्ली का अध्यादेश है, उस पर कुछ खींचतान चल रही है, उस पर कुछ अपने अरविंद केजरीवाल ने बात कही है। और मोटे तौर पर कहें तो 15 पार्टियां एक सुर में बात करने लगी हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वह एक सुर में आई हैं भाजपा के खिलाफ। और उनका कहना है कि सिर्फ भाजपा के खिलाफ मत देखिए, देश में उस सत्ता के खिलाफ देखिए जो पैसे के दम पर चुनाव लड़ रही है, जो धनबल है, जो संस्थाओं को बर्बाद कर दे रही है, जो संविधान को बर्बाद कर दे रही है। इन सब के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं, नेता इकट्ठा हुए हैं। तो यहां से मैं अजय कुमार बोल रहा हूं, कुछ जानकारों से बात की है, उनकी बात सुनिए। कुछ यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, उनसे बात सुनिए। शुक्रिया। तो यहां पर हमारे साथ कांग्रेस के आनंद माधव हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि आप इस विपक्षी एकता को कांग्रेस के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि राहुल जी का यहाँ आना ये स्पष्ट संदेश देता है कि विपक्षी एकता में कांग्रेस धुरी है, कांग्रेस ही एक्सिस है और उसी के तरफ चारों तरफ जो राजनीति रिवॉल्व करेगी विपक्षी एकता की। एक बड़ा संदेश दिया राहुल गांधी जी ने। आपने देखा कि इस के अंदर सदाकत आश्रम की इस पुण्य भूमि, ऐतिहासिक भूमि के अंदर
करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन इससे कहीं अधिक भीड़ सड़कों पे थी, जो जनता अंदर नहीं आ पाई, क्योंकि सब लोग उत्साहित हैं। बिहार का हर जन उत्साहित है, हर कांग्रेसी उत्साहित है, और एक साथ राहुल गांधी जी के और माननीय खड़गे जी का आना यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। उसके साथ साथ आप ये समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों ने समय निकाला और हमारे माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कितना बड़ा संदेश लोगों के बीच इन्होंने दिया है। यही सवाल है कि ये संदेश क्या देना चाहते हैं? वो संदेश प्रेम का देना चाहते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं नफरत के अंधकार से दूर निकलो और प्रेम को गले लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर का जो अनावरण किया है उसमें पूछ रहा हूँ। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और डॉक्टर अंबेडकर जी को यहाँ पे स्थापित करके उन्होंने एक मैसेज किया कि समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। मेरा नाम रवि प्रकाश बबलू हुआ, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, गढ़वा जिला झारखंड, भवनाथपुर विधानसभा। भाई देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी के झोपड़ी में पढ़ने वाले छात्र हैं, और महागठबंधन, नीतीश कुमार और महागठबंधन से हमें लगाव है। इसके चलते ये मेरे मन में भावना है कि मैं भी वहाँ जाकर के, पटना जाकर के यहाँ का नज़ारा मैं देखूं। 2024 के चुनाव को लेकर के आप इस मीटिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग से वो रास्ता तय हो जाएगा जो भाजपा विरोध की जो पार्टियां हैं जो इकट्ठा हो पाए उस रास्ते पे? भाई 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 400 प्लस की बनेगी महागठबंधन की, क्योंकि इस अभियान की मुख्य धुरी है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जो कि सारे विपक्षी दल को एक प्लेटफॉर्म पर। कब से आए हैं पटना? तो मैं सुबह 7 बजे आया हूँ। आप सुबह 7 बजे से आकर देखेंगे, आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टरों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कैसे? नहीं, सभी हैं इसमें। राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, क्या बोलते हैं इनका, बहुत सारे जो विपक्षी लीडर हैं, ममता बनर्जी जी हैं, सारे लोग हैं उसमें, विपक्षी दल के लोग। नफीस अहमद, उत्तर प्रदेश, जनपद चंदौली, मुगल सराय से आया हूँ और समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ। तो आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि एक दो पोस्टर आप देखे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का गठबंधन। इसको आप कैसे कहेंगे? इसकी काट क्या है? जनता के मत का सबसे बड़ा अधिकार होता है। ये बहरूपियों का जुमला है। चुनाव में आए, बहुत तरह की बात किए, मैं 15 लाख दूंगा खाते में, ये करूंगा, सर्जन हिताय सुखाय की बात करूंगा, लेकिन इस सरकार ने देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और कई तरह की इस तरह की घटनाएं इस देश में लाकर जो गंगा जमुना की तहजीब रही है इस देश की, उसको भी बिगाड़ने का काम किया है। मैं पटना की धरती पर पहुंचकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि देश के जो सेकुलर पार्टियां हैं आज एक जगह इकट्ठा हो गई है। ये भ्रष्ट और 2019 के चुनाव के पहले जो इतनी बड़ी घटना इन लोगों ने कराया है, जिनके पार्टी के कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने भी कई बार मीडिया और सोशल मीडिया में आकर बोलने का काम किया कि पुलवामा की इतनी बड़ी घटना इस देश में नफरत फैलाने के लिए, वोट लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। आज दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा अल्पसंख्यक जाग चुका है इन बहरूपियों को, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कर्मभूमि रहा है बिहार और पूर्वी चंपारण, और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम का अलख महात्मा गांधी ने बिहार से जगाया था। तो आप लोग अपना परिचय बता दीजिए और परिचय के साथ यह भी बताइए कि आप लोग इस पूरे बिहार में कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता में? हम कटिहार जिला से हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं, और विपक्षी में हम लोग कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और विपक्षी मजबूत है और विपक्षी मजबूत रहेगी। जिस प्रकार पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और निश्चित तौर पे आने वाला दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान भी कांग्रेस के पक्ष में आएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, और उन्हीं के पहल से पूरे देश में विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है और आज मीटिंग भी है।
आने वाला दिन निश्चित तौर पे कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के गठबंधन से 2024 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। मैं पूछ रहा हूं कि देश हित का आपके लिए मतलब क्या है भाजपा के विरोध में? देश हित का मतलब ये है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसके बाद संविधान बनाया और संविधान के अनुसार देश को चलाना है। जो मौजूदा सरकार है ये संविधान को परे रखकर एक ऑटोक्रेसी सिस्टम बिल्डअप करना चाह रहा है। इसलिए अगर संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, कांग्रेस बचेगा, सारे और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी बचेंगे, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, संघवाद की पॉलिटिक्स करते हैं। जो हमारा देश का संघीय ढांचा है ये भी जिंदा रहे, इसके लिए संघीय ढांचा जिंदा रहेगा तो क्षेत्रीय दल भी जिंदा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बिहार से समाप्त हो जाए। कांग्रेस की जो कांग्रेस एक बुनियादी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर आपको कांग्रेस के लिए वोट मांगना हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो आप उतने ही समर्पण से काम करेंगे जितने समर्पण से आप जिस समर्पण से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके एक जुबान से निकली हुई बोली बंदूक से निकली हुई गोली के बराबर होगी। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर निर्णय ले लेंगे कि हमें इस काम को करना है, इन बहरूपियों को, जुमलाबाजों को हटाने के लिए, तो एक एक कार्यकर्ता समाजवादी विचारधारा का, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अति पिछड़ा समाज का हो, किसी समाज का हो, लेकिन इन बहरूपियों को इस देश से उखाड़ के फेंकने के लिए हर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पूरे देश में। अगर अखिलेश जी ने कह दिया कि भाई 40 सीट कांग्रेस को, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता का निर्णय सर्वोपरि, रग रग में भरा हुआ है खून समाजवादी का, हमारे नेता का निर्णय सर्वोपरि है। इस देश को और देश की अस्मिता को, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए समाजवादियों को कोई भी कुर्बानी देने की होगी, उसके पीछे नहीं हटेंगे। तो नीतीश कुमार जी को अगर मौका मिला तो एक मुसहर के बेटा को अपना कुर्सी देने का काम किए, तो कहाँ जात की राजनीति करती है? उनके घर में उनके भाई नहीं थे, उनके भतीजा नहीं थे, क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने एक जीतन राम मांझी मुसहर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये त्याग और ये तपस्या किसी में नहीं है। नीतीश कुमार जी इस देश के दूसरे छोटे जेपी होने जा रहे हैं। इसलिए इनका मुद्दा विहीन भाजपा के खिलाफ आज पटना के धरती पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो बैठक हो रहा है, यह बैठक गांधी की तरफ संदेश देने जा रहा है। यह झूठा पार्टी की सरकार, तुम संभल लो, मोहब्बत का भारत रहेगा, अमन का भारत होगा और सभी महागठबंधन का भारत और नफरत का दुकान तुम्हारा बुरी तरह 24 में बंद हो। नेता सब कुछ कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में तो जनता महत्वपूर्ण होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि नेता जनता का रुझान है कि हम जिस पार्टी के या जिस नेता को हम सब मानते हैं वो देश हित, राष्ट्र हित, गरीब हित, दलित हित, अल्पसंख्यक हित, मजदूर हित, श्रमिक हित, इसके बारे में सोचता है। इसलिए जनता का भी ये अपार समर्थन है, क्योंकि ये बहरूपियों को हटाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। आज पटना के धरती पर सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे बहुत खुशी, ईद और होली जैसा हम सबों के दिल में एहसास हो रहा है कि इस जालिम सरकार को हटाने के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा समाजवादियों को, वो देने के लिए तैयार हैं। और नीतीश बाबू को हम बधाई देना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जो बिहार में एक नारा दिया था कि देश बचाना है, आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी उस रोल में आने का काम करेंगे और समाजवादी और नीतीश कुमार जी और सभी विपक्षी दल के लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के फिरका प्रस्तावकों को हटाने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और उनके पास आप देख रहे हैं कि देश में गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के जो हजारों करोड़ रुपया जो टैक्स हमारे लोग देते हैं, कौन लेकर के विदेश भागा? किसको जहाज में बैठा करके विदेश, कौन पार्टी भेज दी उनको विदेश में? कौन लोग? सारे के सारे गुजराती हैं। आप जो देख रहे हैं पटना के अंदर जो बल्ब जलता है, जो ट्यूबलाइट जलती है, आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात मेरी सुनिए बात। मैं कह रहा हूँ कि जब भी विरोधी होता है वो एक सवाल उछालता है। उसने सवाल उछाला कि ये जो पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक समर्थक होने के नाते आप इसका काट क्या देंगे? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, रोजगार पे बहस करने का कोई एजेंडा नहीं है, खेती किसानी पे कोई एजेंडा नहीं है। कल पूरे 20 में के एक
लोग जो राजनीतिक में दिलचस्पी रखते हैं, पूरे विश्व के एक जागरूकता नागरिक जानता है कि ये बीजेपी ऑलमोस्ट पूरे का पूरा 1992 के बाद से अब तक धर्म के राजनीति के पैमाने पर खड़े हुई है। आज भी धर्म के हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चिल्लाना छोड़ दे तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी तो धुरी हैं, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो कांग्रेस को कैसे देखा जाएगा? बिहार की राजनीति में हमारे नए अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के आने के बाद हर व्यक्ति में एक नए उत्साह का लहर दौड़ा है। जितने व्यक्ति हैं, आप देखिए कि सदाकत आश्रम में राहुल जी को लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था करना, खड़गे साहब को लाना, केसी वेणुगोपाल जी को लाना और यहाँ से लोगों के बीच संदेश देना, अपने आप में यह बात पुष्ट करता है कि कांग्रेस के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है और कांग्रेसी कितना महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस समर्पण करने के लिए तैयार है जब 1-to-1 फाइट होगा ऐसा तो? है कि हम लोग सारे कांग्रेस की इच्छा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम लोगों ने शुरू से देखा है कि वो हमेशा सेक्रीफाइस किए। प्रधानमंत्री बनना चाहे तो वो कब के बन गए होते, इसमें कहीं कोई मत नहीं, हम आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते तो वो कब के बन गए होते, लेकिन उन्होंने नहीं बना। उन्होंने हमारे दलित नेता, हमारे खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन आप ये समझिए, उन्होंने हीरा ढूंढा है। जिस तरह से खड़गे साहब अपनी बातों को रख रहे हैं, परेशान है भारतीय जनता पार्टी में। इस मैंने जो उनके जो पसीने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो जो इतने परेशान है, वो इतने परेशान हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो छाती पीटने का काम कर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो तड़प रहे हैं कि कैसे इस एकता में किस तरह से खड़मंडल करें। कभी वो पोस्टर को लेकर चर्चा करते हैं, कभी किसी और बात को लेकर चर्चा करते हैं। आपको पता है क्या, वो उनके मंत्री ने भी, अब ट्वीट देखे होंगे, अभी तुरंत ट्वीट आया है, उसमें आतंकियों का नेतृत्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी, उनके एक मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात को कहा। बलात्कारियों का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी।